नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मिश्रा। आज हम मौजूद है दिल्ली के भारत मंडप पे। यहाँ चल रहा है 44वां गिटार मेला। इस बार इस मेले में डिफेंस को भी शामिल किया गया है और अभी हम मौजूद हैं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी के स्टॉल पर और हमारे साथ उनके प्रतिनिधि बात करने के लिए। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे, हम ये देख रहे हैं ग्रेनेड। इस ग्रेनेड के बारे में सर कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली 1 अक्टूबर 2021 में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो डीपीएसयू बना है, पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उसमें से 7 डीपीएसयू बनाए गए। उसमें से एक डीपीएसयू है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। स्मॉल कैलिबर, मीडियम कैलिबर, लार्ज कैलिबर, एरियल बम, नेवल बम, इंक्लूडिंग प्रोपेलेंट एंड एक्सप्लोजिव और पिनाका रॉकेट सब इन हाउस यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। हमारे 22,000 एम्प्लॉय ऑल ओवर इंडिया है। 98% इंडियनाइजेशन है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा हम लोग ये एम्युनिशन एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। अब स्टार्ट हम करते हैं स्मॉल कैलिबर से। एक्चुअली जब वार सिचुएशन होती है तो फायरिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट फायरिंग, दूसरी होती है इनडायरेक्ट फायरिंग। डायरेक्ट फायरिंग में दुश्मन विजिबल है, 5 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन को हम टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आते हैं मीडियम कैलिबर, मोटर, टैंक एम्युनिशन, आरसीएल एम्युनिशन। ये डायरेक्ट फायरिंग के वर्जन है। और इनडायरेक्ट फायरिंग में आती है आर्टिलरी, एयर डिफेंस, ये सब इनडायरेक्ट फायरिंग के वर्जन है। दोनों में बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ ग्रेनेड से। पहले जो ग्रेनेड ये जो आते थे, ये है 4 सेकंड डिले ग्रेनेड। इसमें ये पिन खींचिए, फेंकिए, 4 सेकंड में ब्लास्ट होगा। जब तक आपके हाथ में ये सेफ्टी पकड़ के रखा है कुछ नहीं होगा। जब आप थ्रो करेंगे तो आपकी उंगली यहाँ से अटेगी, ये 4 सेकंड में क्लिप ऊपर जाएगी और टाइमिंग में वो ब्लास्ट हो जाएगा। अभी इसके अलावा हमने और एक ड्रोन ग्रेनेड बनाया है, इसका नाम है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। इसमें 2 मोड है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। अगर मुझे सिर्फ दुश्मन को डराना है तो मैं पिन खींचूंगा, फेंकूंगा, ब्लास्ट होगा, आवाज से दुश्मन भाग जाएगा। लेकिन मेरा पर्पज है दुश्मन को किल करना, तब मैं ये लगाऊंगा उसमें। इसमें मेटल चिप्स है, ये बॉडी को पेनिट्रेट करेंगे। इसके फ्रेगमेंटेशन इसमें मेटल चिप्स के होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। इसमें 2 मोड है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। सर, इसकी अगर हम वेट की बात करें तो वेट इसमें कितना है? ये कार्बन फाइबर राउंड है, पुराने ग्रेनेड से लाइट वेट है, यूज करने में आसान है और डबल सेफ्टी है। तो अभी एक्सपोर्ट और आर्मी का इसका ही ऑर्डर ज्यादा आ रहा है। तो ये डबल लेयर में है। हाँ, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव मोड। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड होते हैं जो थ्रो किए जाते हैं और दूसरे होते हैं वेपन ग्रेनेड। आर्मी के पास इंसास है, AK-47 है। इसके नीचे एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर लगता है, यूबीजीएल। उससे ये वेपन ग्रेनेड फायर किए जाते हैं। ये 4 वर्जन में आते हैं, HEDP, HEAP, RP, PRF। इसका रेंज 450 मीटर है और ये MGL से भी फायर किए जाते हैं। मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर भी एक आता है जिसमें राउंड वहां से भी फायर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20mm AMR। ये एंटी मटेरियल राइफल जो रहती है, एक रहता है एंटी पर्सनल जिसमें बॉडी को पेनिट्रेट करेगी बुलेट, और दूसरा रहता है एंटी मटेरियल। ये अपने जो माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स रहते हैं या बख्तर बंद गाड़ियां रहती है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए एंटी मटेरियल राइफल। किस रेंज तक ये वार करती है? ये तो जो रेंज है इसका 850 मीटर तक की जाएगी, लेकिन एंटी मटेरियल है। ओके। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं एयर डिफेंस के राउंड है। ये नेवी के AK-630 वेपन से फायर हो गए और AL-70 गन से फायर हो गए। मतलब जमीन से हवा में, और नेवी के वारशिप से हवा में फायर किए जाएंगे। अगर किसी भी वारशिप को टारगेट को एम करना है तो उसको हाई जोन से लो फ्लाइंग जोन में आना है और उसके बाद ही टारगेट करेंगे। तो हम हमारे डेक पे ये गन लगी रहती है, ये इमीडिएट हम एक्टिवेट करके ये 350 राउंड पर मिनट जाएंगे। तो इसकी कोई रेंज होती है, किस रेंज तक ये वार कर सकते हैं? ये तो मतलब किसी भी फाइटर को कम से कम 500 से 450 मीटर नीचे आना पड़ेगा टारगेट एम करने के लिए। तो ये 550 मीटर तक जाती है। जैसे बैड वेतर होता है, उसमें कैसे काम करता है? ये तो मतलब बेल्टेड एम्युनिशन है। तो 1 मिनट में वो 350 जा रही है, तो कोई भी वेदर हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारा एम्युनिशन बनता है ये हर क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रूफ है। -55 टेम्परेचर में भी उसका ट्रायल हो चुका है और +55 टेम्परेचर में भी हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं 105 mm इंडियन फील्ड गन है, आर्टिलरी। इसकी रेंज 17 किलोमीटर है। ये इनडायरेक्ट फायरिंग में आते हैं जिसमें दुश्मन विजिबल नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे एक ट्रूप जाती है अपनी और वहां से ट्रिग्नोमेट्री डाटा भेजती है। वो ट्रिग्नोमेट्री डाटा के बेस पे हम गन का एंगल सेट करके एम्युनिशन सिलेक्शन करके ये फायर करते हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के IATF DDP पावर लेन में जो स्टॉल है वहां पर आप अभी जो खड़े हैं
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का स्टॉल है। 15 दिन 14 तारीख से 27 तारीख तक ये प्रदर्शनी लगी है और पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए सारे एम्यूनिशन हमने यहाँ पर रखे। अभी तक आपने देखा एंटी मटेरियल राइफल, एयर डिफेंस, नेवी का और ग्रेनेड। इसके बाद हम आते हैं आरसीएल राउंड पे। एक रॉकेट कॉर्बुस्टो लॉन्चर रहता है, रॉकेट लॉन्चर जो कंधे से दागे जाने वाले ये एम्यूनिशन है। इसमें अलग अलग वर्जन है, जैसे ये हो गया 84 mm बैरल डाया है उसका, ये राइफलिंग वाला बैरल है और इसमें से ये राउंड फायर होते हैं। हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक बोलते हैं इसको। दूसरा है 84 mm HE, तीसरा है इल्यूमिनेशन स्मोक ट्रेनिंग प्रैक्टिस वर्जन। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम उसमें प्रोपेलेंट और ये सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा एक्सप्लोजिव डालना है। और ये डायरेक्ट फायरिंग में आते हैं, इसमें दुश्मन विजिबल है। 800 मीटर, 900 मीटर, 750 मीटर दुश्मन है, तो ये हम कंधे से फायर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप आएंगे तो ये मोटर्स बम है, ये BSF, ITBP और फोर्सेस को भी देते हैं। इसमें 3 वर्जन है। 51 mm मोटर जिसका रेंज 1 किलोमीटर है, 81 mm मोटर जिसका रेंज 5 किलोमीटर है और 120 mm मोटर जिसका रेंज है 7 किलोमीटर। इसमें आपको 3 कलर कोड दिख रहे हैं। येलो कोड मतलब ये अच्छी हाई एक्सप्लोजिव, व्हाइट मतलब इल्यूमिनेशन और ग्रीन मतलब स्मोक। इसके अलावा यहाँ पर एयर टू एयर रॉकेट्स भी रखे हैं, 68 mm रॉकेट। इसमें भी 3 वर्जन आते हैं, HE, SC, प्रैक्टिस। सर इनकी एक बार रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी बताइए सर हमारे दर्शकों को। 51 mm मोटर का रेंज है 1 किलोमीटर, 81 mm मोटर का रेंज है 5 किलोमीटर और 120 का रेंज है 7 किलोमीटर। ये जो बैरल रहता है, बैरल से फायर होते हैं राउंड और मैक्सिमम सेलिंग बॉर्डर पे इसी का होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टैंक एम्यूनिशन। एक्चुअली यहाँ पर जितने प्रोडक्ट रखा है ये कैलिबर वाइज लगा है, तो एक ग्रुपिंग है। जैसे मोटर एम्यूनिशन अलग है, आरसीएल अलग है, ग्रेनेड अलग है। तो अभी हम लोग यहाँ पर है टैंक एम्यूनिशन में। टैंक नॉर्मली जो इंडियन आर्मी यूज करते हैं 3 तरह के करते हैं। एक है BMP टैंक, ये राउंड है BMP टैंक का। इसके अलावा जो 125 mm बैरल डाया है T-72 टैंक का है और तीसरा है 120 mm बैरल डाया जो अर्जुन टैंक का है। तो इसके सारे यहाँ पर वर्जन देखने को मिल रहे हैं आपको। हाई एक्सप्लोजिव, उसके बाद आपको मिलेगा हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक और तीसरा है ये थिन स्टेबलाइजिंग आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग साबुत। एक्चुअली क्या होता है, दुश्मन के जो टैंक्स है उनका जो आगे का ये है RHA, रोल्ड होमोजेनियस आर्मर बोलते हैं उसको, वो नॉर्मली 450 mm का रहता है। तो उसको अगर पेनिट्रेट करना है तो नॉर्मल एम्यूनिशन वहां यूज नहीं होगा। तो ये जो राउंड है इसके अंदर ये तो 3 पार्ट में खुल जाएगा जब फायर होगा, लेकिन इसके बीच में जो टंगस्टन रॉड है ये वो जो RHO है 450 उसको बटर के जैसा काट देगा पूरा और अंदर जाके ब्लास्ट होगा। तो अभी इसका डिमांड ज्यादा है और वार सिचुएशन में अगर टैंक को ब्लास्ट करना है तो APFS PDS राउंड का ही रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो हर कैलिबर में जैसे आप 120 में जाइए, 125 में जाइए, तो FS PDS राउंड का वार सिचुएशन में डायरेक्ट फायरिंग में ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। इसके वजन की बात करें तो वजन कितना होता है इसमें? ये सर आते हैं 120 mm HE, अगर आप पकड़ेंगे तो 70 किलोमीटर तक 70 kg तक आएगा और ये वाला तो लाइट वेट रहता है, ये तो 9 kg तक आएगा क्योंकि ये कंबस्टेबल कार्टेज के नीचे का। और 120 अर्जुन टैंक का जो है ये भी आएगा 9 kg तक आएगा। इसे यूज कैसे करते हैं सर थोड़ा? ये एक्चुअली क्या होता है, कोई भी टैंक हो या आर्टिलरी हो, इसमें एक बैरल रहेगा, वो बैरल के पीछे ब्रिज रहता है। ब्रिज खोलने के बाद पहले हम ये सेल को फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज लगाने के बाद इसको लोड करेंगे और इसके पीछे ये कार्ट्रिज केस लोड करेंगे, फिर ब्रिज बंद करेंगे, फिर पीछे एक इग्नाइटर प्राइमर रहेगा वो लोड करके, प्राइमर पहले इसको इग्नाइट करेगा, इसका बैरल के अंदर एक्सप्लोजन होगा और उसके स्ट्रोक से ये राउंड जाएगा। नॉर्मली टैंक 5,500 मीटर तक ही जाते हैं, 5 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है, ये डायरेक्ट फायरिंग में आते हैं। अभी हम जाते हैं इनडायरेक्ट फायरिंग में जिसमें हमें दुश्मन नहीं दिख रहा है। इनडायरेक्ट फायरिंग में आर्टिलरी गन यूज होती है। एक है इंडियन फील्ड गन 105 mm की जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर, दूसरी है 130 mm सॉल्टम जिसकी रेंज आएगी करीबन 23 किलोमीटर। और आर्टिलरी गन में सबसे ज्यादा जैसे कारगिल वार में इसी का यूज हुआ था, 155 आर्टिलरी बोफोर्स गन थी पहली, फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन है धनुष, फिर सॉल्टम का अपग्रेडेशन वर्जन है सारंग, उसके बाद कुछ प्राइवेट वेंडर से टाटा, LNT, पुजलाइट, महिंद्रा, इन्होंने भी आर्टिलरी गन्स बनाई है। तो नॉर्मली 155 कैलिबर ये नाटो कंट्री में, मतलब दुनिया के कोई भी कंट्री में कोई भी वेपन्स हो तो ये स्टैंडर्ड एम्यूनिशन है। जैसे ये देख पा रहे हैं आप 155 mm एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर
बोट टेल, और दूसरा है एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर बेस ब्रीड। अगर मुझे 33 किलोमीटर तक राउंड डालना है तो मैं बोट टेल का राउंड सिलेक्शन करूंगा, उसके आगे मुझे राउंड डालना है तो मैं बेस ब्रीड यूज करूंगा। और ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी फिलहाल 155 M107 का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और इनको कारगिल के हीरो भी कहा जाता है। इनका भी सेम है, ये फ्यूज है, वॉर के वक्त जब इसको प्रिपेयर करना है एमुनिशन, तो ये फ्यूज होल कैप हम निकालेंगे, वहां पर ये फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज दो तरह के रहते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हम जो गन रहती है, गन में बैरल रहेगा 6 मीटर 7 मीटर का, बैरल का ब्रिज खोलेंगे, पहले सेल लोड करेंगे। सेल नॉर्मली मैनुअल लोडिंग भी होता है, ऑटोमेटिक लोडिंग भी होता है। उसके बाद इसके पीछे जाएंगे चार्ज दो तरह के रहते हैं, BMCS M91 लो जोन के लिए है, M92 हाई जोन के लिए। तो मिनिमम 250 मीटर और मैक्सिमम 47 किलोमीटर दुश्मन कहीं पर भी हो, हम अचूक निशाना साध सकते हैं। इसमें गनर को मालूम नहीं है राउंड कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरी जो ट्रिप पार्टी गई ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे, वहां से मुझे जो ट्रिग्नोमेट्री डाटा आ रहा है, उसके बेसिस पे मैं एमुनिशन सिलेक्शन करूंगा, एंगल सिलेक्शन करूंगा बैरल का, और राउंड फायर करूंगा। तो अचूक निशाना ये गन साधती है, और इसका इंटेंस रेट ऑफ फायर है 3 मिनट में 12 राउंड, और सस्टेन रेट ऑफ फायर है 45 मिनट में जाएंगे इसके टोटल 30 राउंड। और आर्टिलरी जब काम करती है तो कभी भी वार में एक आर्टिलरी काम नहीं करती, एक बैटरी काम करती है। एक बैटरी में 18 गन रहती है, तो जैसे इंटेंस रेट ऑफ फायर है 3 मिनट में 12 राउंड, तो 18 गन इंटू 3 मिनट में 12 राउंड, उतने राउंड का सेलिंग होता है कंटिन्यू। तो इसकी टेस्टिंग कैसे होती है सर, किस तरीके से होती है? इसका एक्चुअली हमारे अलग अलग रेंज है, मतलब -50 टेम्परेचर है, -20 टेम्परेचर है, +55 टेम्परेचर है, और कोस्टल एरिया है। तो हर क्लाइमेटिक कंडीशन में हम ये जहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सारे एमुनिशन के ट्रायल्स होते हैं, उसको क्लाइमेटिक कंडीशन ट्रायल बोलते हैं। दूसरा रेंज एंड एक्यूरेसी ट्रायल रहता है। तो ये हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोटोकॉल क्वालिटी का फॉलो होता है। और ये जो है ये यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि पब्लिक को अवेयरनेस हो मेक इन इंडिया क्या है। एक्चुअली 150 साल पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नाम से था, फिर म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड बना, और 2021 में जब से बना है, पहले साल हमने 600 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। RM अवार्ड हमें मिला था लार्ज स्केल में, और इस साल भी हमें रक्षा मंत्री अवार्ड मिला है। इस साल भी हम 6,500 करोड़ के ऊपर के एक्सपोर्ट कर चुके हैं। सर ये कितना मेक इन इंडिया है? ये 98% इंडिजिनाइजेशन है। क्रिटिकल कंपोनेंट तो हम इन हाउस बनाते हैं, और हमारे मतलब सोर्सेज भी है जहाँ से हम जेम्स में जो रजिस्टर है उनसे हम कंपोनेंट और हार्डवेयर लेते हैं। आप पीछे सर में ड्रोन देख रहे हैं, इसके बारे में अभी ये हो गए कन्वेंशनल म्यूनिशन, ये तो हम बना ही रहे, लेकिन अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे तो हम अभी ड्रोन में भी है 2021 से हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कामाकाजी ड्रोन है, इसका रेंज है 2 किलोमीटर, एंडोरेंस टाइम है 15 मिनट, और पेलोड कैपेसिटी है 300 ग्राम। तो ये टारगेट पे जाके ब्लास्ट हो जाएगा। इसमें डे नाइट विजन का कैमरा है, नाइट में भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। इसी में दूसरा एक आता है जिसका 80 किलोमीटर रेंज है, एंडोरेंस टाइमिंग है 120 मिनट, और उसका पेलोड कैपेसिटी 60 kg। उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एमुनिशन डिलीवरी ड्रोन बना रहे हैं हम, जिसका रेंज है 2 and 4 36 किलोमीटर, पेलोड कैपेसिटी 50 kg, एंडोरेंस टाइमिंग 45 मिनट। इसके अलावा कुछ ट्रायल हमारे वेपन के साथ चल रहे हैं, जैसे ड्रोन में AK-47 लगा के फायर करना। उसके बाद ये जो 81 mm मोटर है जिसका वेट है 7 kg, उसको ड्रॉप करके वो ड्रोन वापस आ जाएंगे कॉप्टर वर्जन के। तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे आपने देखा कार्बन फाइबर का ग्रेनेड देखा, ये ड्रोन देखे, ये फ्यूचर है। और इसके आगे और भी हम मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी चालू है। हम ये देख रहे हैं मिसाइल पिनाका, इसके बारे में सर कुछ बताइए हमें। एक्चुअली पिनाका रॉकेट जो है कारगिल वार के वक्त ये प्रोजेक्ट अंडर ट्रायल थे। जब कारगिल वार के वक्त इसके कुछ रॉकेट्स फायर किए गए, उसके बाद इसकी वैल्यूएशन हमें पता चली कि ये प्रोजेक्ट भी यूज होना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो ये पिनाका है, इसमें 4 वर्जन आते हैं, Mark 1, Mark 2, ER और गाइडेड। Mark 1 का रेंज है 38 किलोमीटर, Mark 2 का रेंज है 45 किलोमीटर, ER का रेंज है 75 किलोमीटर, और गाइडेड का रेंज है 75 किलोमीटर विद गाइडेड। अब ये जो रॉकेट्स है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, मतलब एक व्हीकल के ऊपर 2 पॉड आएंगे, एक पॉड में 6 रॉकेट, तो एक गाड़ी के ऊपर 12 रॉकेट है, और 22 सेकंड में रॉकेट एक के पीछे फायर हो गए, और 1 किलोमीटर रेडियस में कुछ नहीं बचेगा। ये है पिनाका रॉकेट्स। पिनाका रॉकेट्स में नॉर्मली क्या होता है, एक वार हेड होता है, पीछे मोटर ट्यूब होती है,
वारहेड में एक्सप्लोजिव होता है, मोटर ट्यूब में प्रोपेलेंट होता है जो टारगेट तक लेके जाएगा, और पीछे स्टेबलाइजर रहता है जो उसको हवा में स्टेबलाइज करेगा। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट इसलिए हमने शुरू किया था, नॉर्मली कैसे हमारे जो दुश्मन है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 3 मिनट के अंदर उनको कहाँ से राउंड आ रहा है, सेलिंग हो रहा है, उसका टारगेट का पता चल जाता है और उनका राउंड वहां फायर हो जाता है। इसीलिए ये पिनाका रॉकेट सिस्टम ऐसे ट्रक माउंटेड है, फायर करो और निकल जाओ। तो जब तक उनके राउंड आएंगे तब तक वो पोजीशन छोड़ चुका होगा, तो हमारा जो इक्विपमेंट है सेफ रहेगा, और फिर दूसरा एमुनिशन फिर लोड करके हम फायरिंग के लिए दूसरे लोकेशन पे तैयार हो जाएंगे। तो इसका एक्सपोर्ट का भी रिक्वायरमेंट बहुत सारा है, प्लस आर्मी का भी रिक्वायरमेंट है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पिनाका का रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज्यादा है, और इसमें हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एमआईएल के 12 यूनिट है, 12 में से मैक्सिमम यूनिट अलग अलग कंपोनेंट बना रहे हैं। कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट हम इन हाउस बना रहे हैं, कुछ आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ का ये कदम है पिनाका रॉकेट। सर वेदर में कोई चैलेंज इसको नहीं, ये भी पिनाका रॉकेट है, ऐसे -55 टेम्परेचर प्लस 55 टेम्परेचर में काम करेंगे, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ये फायर करने में सक्षम है। सर इसकी अगर निशाने की बात है तो कितना सटीक इसका निशाना होता है? ये तो एक्चुअली MBRL सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और 1 किलोमीटर रेडियस में कुछ भी नहीं बचता है। तो अगर आपका वेरिएशन आ रहा है 100 मीटर 50 मीटर इधर उधर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा एरिया वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।